दोस्तों अगर आप इंडियन हैं तो आपको बता दें कि आप भारत की इन जगहों पर नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि भूलकर भी किसी इंडियन का यहाँ जाना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दोस्तों भारत को आजादी सन 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां भारतीयों को जाने की आजादी नहीं है। जी हाँ, अपने ही भारत देश में ऐसी कई जगह हैं जहां भारतीयों को जाना सख्त मना है। ये कौन सी जगह है और कहां पर मौजूद है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जो भी इसके बारे में सुनता है उसे हैरानी जरूर होती है, क्योंकि भारत में रहने पर और ये जगह भी इसी देश में ही होने के बावजूद यहाँ भारतीयों की एंट्री पर रोक लगाई जाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको भारत की ऐसी जगह जहां इंडियंस अलाउड नहीं है। नंबर 1, फ्री कसौल कैफे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्वती वैली में स्थित कसौल नाम की एक जगह है जो बहुत सुंदर बताई जाती है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट अपने मन की शांति के लिए और प्रकृति प्रेमी वेकेशन में यहाँ आते हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी प्रकृति सुंदरता और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है और इसी हिमाचल में है एक फ्री कसौल कैफे। जी हाँ दोस्तों, कैफे के बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी और कई शानदार कैफेज में आप गए भी होंगे। इन कैफे की अक्सर खास बात वहाँ का खाना या व्यू होते हैं, पर दोस्तों इस कैफे की तो कुछ अलग ही खासियत है। वैसे तो ये इजराइल खाने के लिए काफी फेमस है, पर एक और चीज है जो इस फ्री कसौल कैफे को फेमस बनाती है और वो है यहाँ इंडियन के आने पर रोक लगना। जी हाँ दोस्तों, सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा। ये कैफे है भारत पर भारतीयों के लिए यहाँ एंट्री पर सख्त रोक है। यहाँ आमतौर पर विदेशी लोग ही आते हैं और अगर आपको यहाँ जाना हो तो उसके लिए आपके पास दूसरे देश का वीजा होना जरूरी है, वरना आपकी भी एंट्री यहाँ नहीं हो पाएगी। नंबर 2, नॉरबलिंगा कैफे। फ्री कसौल कैफे की तरह ही हिमाचल के धर्मशाला में एक और कैफे फेमस है जिसका नाम है नॉरबलिंगा कैफे। दोस्तों इस कैफे के मालिक को तो इंडियन से इतनी नफरत है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आपके लिए यहाँ नो एंट्री है, और तो और अगर आप इंडियन जैसे दिखते भी हैं तो भी आप यहाँ नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ओपन ये कैफे हम इंडियंस पर ही नो एंट्री लगा रहे हैं, जिसका कारण इसके विरुद्ध कोई मुकदमा न करना है। इसी कारण ये कैफे विदेशियों के लिए आज भी खूब चल रहे हैं। नंबर 3, कोरियन रेस्टोरेंट इन अनंतपुरम। दोस्तों कोरियन फैशन से लेकर कोरियन ब्यूटी टिप्स भारत में इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है जितनी जल्दी भारत में नोटबंदी का फैलना था, और इन्हीं ब्यूटी टिप्स से लेकर कोरियन फैंस हमारे भारत में जोरों शोरों से बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन्हीं कोरियन फैन फॉलोइंग के चलते आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में करीब 15-20 कोरियन रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ कोरियन लोगों को सर्व करना पसंद करते हैं। पर दोस्तों यहाँ के ये कोरियन रेस्टोरेंट हम कोरियन फैंस की तरह ही बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कोरियन रेस्टोरेंट न सिर्फ कोरियन को सर्व करते हैं बल्कि उन्हीं को इस रेस्टोरेंट में काम देते हैं। आपको भी कोरियन लोगों का ये बर्ताव सुनकर पसंद नहीं आया होगा, पर दोस्तों ये सच है और ये रेस्टोरेंट आंध्र प्रदेश में किया मोटर्स के प्लांट लगाने की वजह से स्थापित हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें पिछले साल आंध्र प्रदेश के किया मोटर्स के प्लांट्स लगाए गए, जिससे इन कंपनी में भारतीय और कोरियन लोग दोनों साथ काम करने लगे और धीरे धीरे कोरियन लोगों को सर्व करने के लिए यहाँ के रेस्टोरेंट खोले गए। पर आगे चलकर इन रेस्टोरेंट ने भारतीयों को ही इन रेस्टोरेंट में काम देना बंद कर दिया। ये रेस्टोरेंट हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध है और मॉडर्न जमाने में भी ये भेदभाव देखना बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। नंबर 4, फॉरेन ओनली बीच इन गोवा। अंजुना बीच। दोस्तों गोवा का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में जो आता है वो है गोवा का सुंदर बीच, और आए भी क्यों नहीं, गोवा अपने बीच के लिए ही इतना ज्यादा जाना जाता है। अब वो चाहे जुहू बीच हो या गोवा के और अन्य अनोखे बीच। दोस्तों इन बीच पर हम भारतीयों से लेकर दूर दूर से विदेशी लोग भी आते हैं जो हमें इन बीच पर भी दिखते हैं। पर क्या आप जानते हैं इन विदेशियों के लिए अलग से भी बीच पाए जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गोवा के अंजुना बीच की, जहां सिर्फ विदेशी लोगों की ही एंट्री है। ये बीच फॉरेन को प्राइवेसी देने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इस बीच के मालिक का ये मानना है कि दूसरे बीच पर भारतीयों के साथ विदेशी लोग खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इसकी वजह भारतीयों का उन्हें अलग नजर से देखना और उन्हें घूरना है, जो उन्हें बीच पर अपने पसंद के कपड़े पहनने या ना पहनने से रोकता है। और उनकी फ्री माइंडेड सोच पर हम भारतीयों का बिहेवियर शायद उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारा भारत डिजिटल तो हुआ है पर सोच अभी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है, जिसके लिए गोवा में इन विदेशियों के लिए अलग से बीचेस हैं और जहां भारतीयों का आना सख्त मना है। नंबर 5, रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। दोस्तों चेन्नई के मांडेवाली में रेड लॉलीपॉप हॉस्टल है जो नो इंडियंस पॉलिसी रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में होने के बावजूद ये जगह भारतीयों के लिए सख्त कानून रखती है और मानो उनसे परहेज करती है। ये जगह बहुत पुरानी है और चेन्नई घूमने आने वाले विदेशी यहाँ पहले से बुकिंग रखते हैं और माना जाता है कि ये जगह एक समय पर किसी नवाब का रेजिडेंट था और करीब 160 साल पुरानी ये जगह आज भी उतनी ही फेमस है। दोस्तों चेन्नई के लोकल लोग इस जगह को फिरंग पैलेस भी कहते हैं। यहाँ सिर्फ फॉरेनर्स ही अलाउड हैं और इंडियंस का यहाँ आना मना है। नंबर 6, पांडिचेरी फॉरेन ओनली बीच। पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा शहर है जो कि बहुत कम जनसंख्या रखता है और कई शहरों से ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इसकी खूबसूरती विदेशी लोगों को आकर्षित करती है और इसी कारण यहाँ टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। पांडिचेरी में भी गोवा की तरह बहुत से सुंदर बीच पाए जाते हैं और इनमें से कुछ बीच नो इंडियन पॉलिसी भी रखते हैं, जो ये सिर्फ विदेशियों को ही आने की मंजूरी देते हैं। ऐसे बीच से इन बीच के मालिकों को काफी मोटी कमाई होती है और विदेशी भी ऐसी जगह रुकना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ इनको अपनी प्राइवेसी मिले और कोई आसपास उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिले। नंबर 7, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। भारत की सीमा से मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बहुत खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बसने वाले सेंटिनल्स
जनजाति के आदिवासी लोग बहुत खूंखार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आदिवासी इंसान को जिंदा खाने तक की हिम्मत रखते हैं। ये लोग बहुत छोटी हाइट के होते हैं, पर इनका शरीर बहुत हट्टे कट्टे किस्म का होता है और ये लोग कपड़ों से परहेज करते हैं, पर अपनी कमर पर बस एक बेल्ट हमेशा बांधे रखते हैं, जैसे मानो ये इनके औजार संभालने में इनकी मदद करता है। ये लोग अफ्रीका के लोगों जितने काले और बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं। इसी कारण इस आइलैंड पर जाना सख्त मना है और यहाँ जाने पर लोग साफ मना कर देते हैं। भारत देश में होने के बावजूद इस आइलैंड पर भारत का हर नागरिक इस जगह पर जाने से डरता है और अपनी जान बचाने के लिए ही कोई इस आइलैंड पर नहीं जाता। नंबर 8, होटल यूनो इन बेंगलोर। दोस्तों, माना जाता है कि बेंगलोर में जापानीज लोगों का पहले बहुत आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते बहुत से होटल जापानीज के लिए बनाए गए हैं। उनमें से एक होटल यूनो इन है। इस होटल में नो इंडियन पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके चलते यहाँ भारतीयों के आने पर सख्त रोक थी, मगर इस होटल की सख्ती बढ़ते देख इस पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते इसे बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि जब इस होटल की सख्ती भारतीयों के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ती गई तो लोग इस होटल के मालिक से नाराज हो गए और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद होटल के मालिक की गलती मानते हुए इस होटल को ही बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने भारत देश की ऐसी जगहों के बारे में जाना जहां इंडियंस अलाउ नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपसे बस इतना पूछना चाहेंगे कि इन नो इंडियन पॉलिसी की जगह के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप भी यहाँ जाना पसंद करेंगे या ऐसी जगह जहाँ हम भारतीयों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस पर आवाज उठाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बाकी लोगों को भी इन जगहों के बारे में पता होना चाहिए। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।